अस्सलामुअलैकुम साथियों, गाज़ी भाई ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, असदुद्दीन ओवैसी साहब को बदनाम करने के लिए लोग न जाने कौन-कौन से इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाते रहते हैं और यहाँ तक कि ये भी कह देते हैं कि उनको हम हैदराबाद के बाहर निकलने नहीं देंगे। हैदराबाद से बाहर उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान की आवाम के दिलों में उनके लिए मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि जिसको बयाँ नहीं किया जा सकता है। आप देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस भी जगह जाएँगे, उस जगह पर लाखों का मजमा इकट्ठा हो जाता है। अल्लाह ने हमारे दिलों में मोहब्बत असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए हमारे दिलों में डाली है। आज कश्मीर के जो किसान हैं, वो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ़ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब हमारे सबसे अच्छे नेता हैं और ओवैसी साहब ही हैं जो निडर होकर, बेबाक होकर बोलते हैं। आज माहौल क्या है कि पत्रकार महोदय हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो कश्मीर के अंदर अपना प्रोग्राम कर रहे थे और कश्मीर में उन्होंने किसानों से बात करी। किसानों से पूछा कि आप हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छा नेता किसको मानते हैं? सबसे बढ़िया नेता किसको मानते हैं? तो उन किसानों का बिना सोचे, बिना समझे किसानों के मुँह से सबसे पहली आवाज़ जो निकली, उन्होंने कहा सबसे अच्छा नेता ओवैसी है। जी हाँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम कश्मीर के किसानों ने लिया। हम पहले सुनते हैं कश्मीर के जो किसानों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जो बातें करी हैं, वो बातों को हम सुनते हैं कि कश्मीर के किसानों के दिलों में असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए क्या बातें हैं। आप ये देखें इस वीडियो में। पसंद है। कौन नेता आपको कौन सा नेता पसंद है? क्या बात है? ओवैसी खबरों में देखते ओवैसी वो लीडर है। वैसी हाँ वो डरता नहीं किसी से, वो किसी से डरता नहीं। बहुत वो दिल की बात बताया। तो वैसी को भी तो कई जगह लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। होंगे बेटी मगर लीडर है ना, हमारी बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं। आप जहाँ भी देखिए तो हिंदू मुसलमान की बात करना कि इंसान की बात करना, इंसान की बात है ना। अगर आप इंसान अच्छे होते तो दूसरों को भी ख्याल रखता। जब इंसान ही अच्छा नहीं है तो दूसरों का क्या रखेगा? अच्छा तो वैसे तो यहाँ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई पार्टी। नहीं वो नहीं करेगा, उसका अपना वही है। जी हाँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम कश्मीर के किसानों ने लिया। इस पर पत्रकार महोदय ने कहा कि क्या ओवैसी साहब में क्या अच्छा लगता है आपको? तो किसानों ने कहा कि ओवैसी साहब निडर आदमी हैं, वो सब बेबाक हैं और हमारे मुद्दों पर बोलते हैं। तो पत्रकार महोदय की पुरानी आदत है, वो बोले कि क्या क्या अच्छा है उनमें, क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान ही करते हैं? तो किसानों ने कहा कि हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, वो सबके लिए काम करते हैं, अच्छा आदमी है वो और वो बहुत ही बेहतर हिंदुस्तान का लीडर है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कश्मीर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमारा रहनुमा मानती है, हमारा लीडर मानती है। लेकिन कुछ चंद लोग हैं ऐसे जो उनको असदुद्दीन ओवैसी साहब की मकबूलियत पर उनको हज़म नहीं होती है और वो उनसे जलते हैं या फिर उनको लीडरशिप उनको कबूल नहीं है असदुद्दीन ओवैसी साहब की, इसलिए उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। ऐसे लोगों को हमें नज़रअंदाज करना है और ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है जो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब पर इल्ज़ामात लगाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब आज हिंदुस्तान के मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर बनकर उभर कर आए हैं, लेकिन जो लोग उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं, वो लोग आज कहाँ खड़े हैं, ये बात हम सबको सोचने का ज़रूरत है। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुकाबले वो लोगों को खड़ा किया जाए, तो वो लोग कहीं भी नज़र नहीं आएँगे। अब एक ऐसे नेता हैं जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाएँ, वहाँ पर लाखों का मजमा उनको देखने के लिए उमड़ पड़ता है और वहीं इल्ज़ामात लगाने वाले अगर किसी हिंदुस्तान के एरिया में चले जाएँ, तो बहुत से एरिया ऐसे हैं, जिन एरियो में उन लोगों को कोई पहचानता तक नहीं है। तो साथियों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको कैसे लगते हैं? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप नेता मानते हैं या नहीं मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफ़िज़।